जय शनिदेव भक्तों। तो हम सब लोग आज बृहस्पति भगवान का दिन है और बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार ही है ना। तारीखों से मैं मतलब नहीं रखता क्योंकि मेरा काम रोज का काम करना है। क्या आएगा क्या जाएगा दिन एक एक घट रहा है, हमें रोजाना जप करना पड़ता है। आप लोगों को भी चाहिए आप जप करें। इस नवरात्रों में मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली साधना बताने जा रहा हूँ। तकरीबन हम सब लोग नवाण मंत्र का जप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। और हम बताएंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः ओम। एक मंत्र तो यही है। फिर दुर्गा जी का मंत्र है दुम बीज के साथ। ओम दुम दुर्गाय नमः ओम। क्या जप करते हैं? ओम दुम दुर्गाय नमः ओम। इसके साथ आप 40 जप करते हैं। नमो नमो दुर्गे शुक्रणी, नमो नमो अम्बे भय हरि। और इसके अलावा दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती, इनका हम पाठ करते हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही शक्तिशाली साधना बताने जा रहा हूँ आप सब लोगों को। वो शक्तिशाली साधना क्या है कि जो लोग चाहते हैं कि उनके शरीर पे माता आए, उनकी तरंगे उनको मिले और उनकी शक्ति का पारावार ना रहे और 9 दिन में ही उनको माता की सिद्धि प्राप्त हो। तो लोगों ने कहा भी कि भैया हमें ऐसी साधना दीजिए कि जिससे नवरात्रे हमारे सफल हो जाएं और इन नवरात्रों में हमें एक ऐसी शक्ति मिले जिससे हमारे ऊपर माता की करुणा हो। तो सबसे पहले तो हाथ उठा लो, कौन कौन आदमी ऐसा चाहता है कि नवरात्रों में उसको माता की कृपा प्राप्त हो और माता आए उतने वेग के साथ आए कि उनको पता चले कि भाई उनके शरीर में माता आई है, कि माता की तरंग आई है। और वो माता की तरंग कोई प्रेत की तरंग नहीं है, वो माता की तरंग है। ये माता साक्षात नहीं आती है, उनकी तरंग मात्र ही आपको इशारा करके बताती है। उनकी तरंग मात्र से ही इतने काम हो जाया करते हैं। वो बड़ी शक्ति है, उसका ये सारा खेल है, पूरा ब्रह्मांड उसका है और उसी की माया है सारी की सारी। लेकिन इससे हमें क्या ज्ञात होता है? इससे हमें महत्व तो ज्ञात होता है कि माँ हमें सबसे ज़्यादा करुणामयी है, कृपामयी है और सबसे जल्द मिलने वाली है। हमारी एक पुकार पर वो ममता में ही पिघल जाती है, हमें अपनी गोद में बैठाकर, अपने अंक में बैठाकर हमारे ऊपर अपार करुणा करने वाली है। तो मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ और मंत्र आप लोग सुन लीजिए। मेरे साथ साथ कई लोग बोलेंगे, बोलिए ओम मम काम मम काम मम चाम मरघट काली महाकाली मशानी चामुंडाय नमः ओम। ओम मम काम मम चाम मरघट काली महाकाली मशानी चामुंडे नमः ओम। ये आपका मंत्र है। ओम मम का मम चाम मरघट काली महाकाली मशानी चामुंडे नमः ओम। ओम मम का मम चाम मरघट काली महाकाली मशानी चामुंडे नमः ओम। ओम मम का मम चाम मरघट काली महाकाली मशानी चामुंडे नमः ओम। जो 9 दिन तक इसको जपेगा तो इसमें चामुंडा माता विशेष है और महाकाली विशेष है। तो ये जो हमारी क्षेत्रीय माता हैं, जो सब बच्चों पर कृपा करने वाली है, मशानी माता है और मरघट काली है जो शमशान में निवास करती हैं। क्योंकि हर व्यक्ति पर तांत्रिकों द्वारा इस तरह की विधि की गई होती है कि उसमें वो मरघट काली को लगा के चलता है। अगर आप उसको पहले से ही जप लेते हैं तो वो आप पर मेहर करती है, ममता करती है और तांत्रिक पर उलटवार करती है। अब मैं बता देता हूँ, आपने 9 दिन की साधना करनी है और साथ साथ बोलना है अश्य श्री। आपने नहीं बोलना, अभी मैं बोल के बता रहा हूँ। अश्य श्री महाकाली मरघट काली मशानी चामुंडा देवी महामंत्रश्य। महाकाली मरघट काली मशानी चामुंडा देवी मम काम मम चाम बीजम ब्रह्मा ऋषि और गायत्री छंद मम भक्ति शक्ति नियंत्रिता। मनु भैया भक्ति शक्ति नियंत्रिता। क्या बोलना है? मनु भैया भक्ति शक्ति नियंत्रिता। ये सब बोलना है। दाहिने हाथ पे जल रखे आप जब बैठे, सामने महाकाली की तस्वीर हो, दुर्गा माँ की तस्वीर हो और एक घी का दीपक जल रहा हो और 2 अगरबत्तियाँ आपकी जल रही हो। इस तरह से आप सवेरे 2 घंटा जप करें, रात्रि में 1 घंटा जप करें। इस तरह से आप जप करें
1 घंटा और 2 घंटा यानी कि 3 घंटा रोज जप करना है। उसके बीच में आपने 11 दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। केवल 3 घंटे रोज जप करना है। तीसरे से चौथा दिन मुश्किल लगेगा। बहुत सारी माताएं बहनों को इतनी शक्तिशाली तरंग आएंगी कि उनका शरीर क्या हो जाएगा, माता की शक्ति से पारावार हो जाएगा और उनके रोम बार बार खुलेंगे और उससे वो जान पाएंगे कि ईश्वर की सत्ता जो है वो बहुत ही ताकतवर मात्रा में मौजूद है। ओम ममका ममका ममचा बरगट काली महाकाली मशानी चामुंडे नमः। मनु भैया शक्ति भक्ति शक्ति नियंत्रिता श्री मरगट काली महाकाली मशानी चामुंडा देवी प्रीत्यर्थे पाठे जपे और दाहिने हाथ का जल इसके बाद छोड़ना है ये बोल के कि मम पाठे जपे मम मनोकामना सिद्धि हेतु व मात्र दर्शन प्राप्ति हेतु विनियोगाय नमो नमः। और आप उस जल को दाहिना हाथ आगे बढ़ा के जहाँ पे आपका दीपक जलता है उससे थोड़ी सी पहले छोड़ दें। इसके बाद आसन पे बैठ के हमेशा जप करें ओम ममका ममका ममचा मरगट काली महाकाली मशानी चामुंडे नमः। इस तरह से आप जप करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि 9 दिन से पहले मैंने आज तक 5 आदमियों को ये मंत्र दिया है। 5 के अंदर शक्ति खेल के आती है और बाद में उसको नियंत्रित किया जा सकता है। उस शक्ति को भी उसका स्वरूप बदला जा सकता है, यानी कि आपका खेलना बंद किया जा सकता है। लेकिन एक बार आप इसके प्रभाव में मैं ये चाहता हूँ जरूर आए, जिससे आपको जो आकाश तत्व में मौजूद है, हमारे पिता की शक्ति, हमारी माता की शक्ति और दुर्गा का तत्व जो आकाश तत्व में संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद है, वो आपको छुए और उसका प्रभाव आपका शरीर झेले, जिससे आपके शरीर के जो कोश हैं वो शुद्ध हों और आपका जो आत्मा का हो रहा है वो तेजी से बढ़ जाए और आप पर निगेटिव जो ऊर्जा आती है वो कभी ना आए। जो भी इसको घर पे भी करेगा वो मनु भैया को साक्षी मानकर बोले कि मैं जो भोग देने जा रहा हूँ, भोग क्या है मैं बताता हूँ आपको। 2 कपूर की टिक्की लेनी है, वो कपूर की टिक्की जलानी है, 1 पतासा लेना है और आपने 4 लौंग लेनी है या 5 लौंग लेनी है। वो माता को जब वो कपूर जलने लगे तो पतासे सहित छोड़ देनी है। उसकी जो खुशबू आएगी माता वही आपको प्रसाद रूप में आपसे ग्रहण कर लेगी। और मनु भैया को साक्षी मानकर मैं मातेश्वरी दुर्गा को, काली को, चामुंडा को मैं भोग दे रही हूँ, मशानी माता को, ये मेरा भोग स्वीकार करे और मुझ पर अनुकंपा करे। तो आप देखेंगे कि आपका भोग बहुत जल्दी जाएगा और जितना जल्दी भोग माता को मिलेगा आप देखोगे कि आपके भोग को कोई प्रेत बाधा नहीं खा रहा है, कोई ऐसी वैसी चीज आपकी माता को जो आपने भोग दिया उसको कोई नहीं ले जा पाएगा, मनु भैया को साक्षी मानेंगे तो। और उसके बाद आप 4 ही दिन में, 5 दिन में चमत्कार देखेंगे। किसी को ये चमत्कार 9 दिन में देखने को मिलेगा। तो ये 9 दिन तक सभी को शक्तिपात हो जाएगा, वाइब्रेट होगी बॉडी बकायदा, चाहे रात में सोते समय हो या जागते समय या अर्ध जागृति में हो, ये सबको ही होगा। कोई ये समझे कि भाई मुझे नहीं होगा, किसी एक ऐसे शरीर को नहीं हो सकता है जो आधे मन से जाप करेगा या बिना श्रद्धा के जाप करके फल पाने की कोशिश करेगा। तो श्रद्धावान जो भी होगा वो केवल इसी मंत्र के संयोजन से, इसी शब्द संयोजन से, मनु भक्ति शक्ति नियंत्रिता इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे द्वारा दिया गया शब्द संयोजन है और बीज संयोजन है। इसको हमने संयोजित करके जपा है और उसके फल को नापा है। तो हमने पाया है कि माता दुर्गा की ऐसी विलक्षण शक्ति काम करती है कि जिससे आपकी बहुत सारी निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है बहुत जल्दी और बहुत तीव्रता से। तो इस तरह आप मेरे को भी सहारा दे पाओगे, जो मैं आपकी निगेटिव ऊर्जा निकालने में जो है आपकी मदद कर रहा हूं और आप खुद भी बड़ा सहारा ले पाओगे। तो मैंने ये आपको प्रार्थना बताई है, प्रत्येक नवरात्रों पे ये हर कोई करे। इसके अलावा नमो नमो दुर्गे सुकर्णी का 11 पाठ तो चलते फिरते करना ही करना है। दुर्गा शक्ति सप्तमी कोई करने वाला है तो उसके पास बहुत समय है। हमारी जो पूजा है वो सवेरे 2 घंटे करनी है और रात्रि में अगर 9:30 से 11:30 बजे तक आप कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये समय महाक्षण का समय होता है जिसमें आपकी रात्रि का और दिन का मिलन होता है। ये समय वो महाक्षण का समय होता है जिसमें ब्रह्मरंध्र की जागृति होती है और कभी कभी जो है आपकी सारी ज्ञान की कोशिकाएं खुल जाती हैं। तो ऐसा आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके जप करें या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप करें, ऐसा आप किसी भी दिशा में जप करें, उसी दिशा में से आपको फल प्राप्त होगा ही होगा। तो मैंने ये आपको बताया है। खाना पीना जो नवरात्रों में आप खाते हैं वही खा सकते हैं और जो नवरात्रे करते हुए आप अपना सेफ्टी रखते हैं, ध्यान रखते हैं और वैसे नवरात्रों में
जैसे आप सब कुछ करते हैं वो करते करते आप इस ऊर्जा को भी साथ में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस बीज से आपने सिद्धि की तो मैं मानता हूं कि 9 दिन में आपको दोनों तरह की सिद्धि हो जाएगी, हर हाल में होगी। और मैं माता से प्रार्थना करता हूं, जगत जननी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी माता बहन या भाई इस साधना को करना चाहे वो बहुत ही सरलता से करे और नेकी से करे, श्रद्धावान होकर करे, तो आप देखोगे फल निश्चित है। निश्चित ही नहीं, सुनिश्चित है फल, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि 2 व्यक्तित्व हमारे पास ऐसे आते हैं जो महात्मा है और उन्होंने पहले बहुत सारी साधनाएं की हैं और उनके शरीर कभी भी नहीं खेलते थे। और इसके अलावा भी मैंने एक व्यक्तित्व को केवल 10 दिन की साधना बताई थी और चौथे दिन मात्र शक्ति उस पर आकर खेल गई थी। तो इस तरह से हमने जिसको भी बताया उसको परिपूर्णता हुई और कईयों को फिर माता दिखाई भी देने लगी और बताने भी लगी हैं धीरे धीरे करके। तो फिर उसके बाद क्या साधना करनी है, एक बार शक्ति ऐसे आने के बाद और शक्ति तत्व प्राप्त होने के बाद क्या साधना करनी है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले नवरात्रों में ये साधना करनी है, क्योंकि नवरात्रों की ये साधना बहुत मजबूती के साथ मैंने बताई है। और आप इसको करेंगे तो आपको एक साथ चारों देवियां दिखाई देंगी और उनका प्रभुत्व भी आपको आपके शरीर में नजर आएगा। और एक तत्व मिलके या एक रूप में आए या 4 रूप में अलग अलग आए, आपको मिलेगा ही मिलेगा। और देखने वाला जो भी होगा, जिसकी भी दृष्टि खुली होगी, वो आपको केवल ये बताएगा कि आपके पास 4 देवियां हैं, ठीक है ना। और 5वीं देवी इसमें दुर्गा अपने आप जुड़ जाएंगी, माता अपने आप जुड़ जाएंगी, कल्याणी अपने आप जुड़ जाएंगी, क्योंकि नवरात्रों का समय है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को फिर से एक बार भगवत यानी कि मातृशक्ति के करीब लाया जाए और आपको उस शक्ति का परिचायक बना जाए जो ब्रह्मांड में मौजूद है और जिससे ये परमनाद उत्पन्न है और जिससे हम सबके शरीर संचालित होते हैं और जो पुष्ट करती है हमारी इस देह को, जो हमारी देह में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बढ़ती है, जिसको हम कुल कुंडलिनी या कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तो तब वो उठेगी भी, आपको महसूस भी होगी और आपके अंदर ऊर्जा का संचार भी होगा। तो जय शनिदेव भक्तों। और नवरात्रों के लिए आपको मेरी शुभेच्छा है कि माता आप पर प्रसन्न हो, सब पर, और आप पर दया करे, करुणा करे, अपनी गोदी में बैठाए, अपने अंग से लिपटा कर अपने आलिंगन से आपको प्रदान करे, अपना आलिंगन आपको प्रदान करे और आप सब मोक्ष धाम की तरफ जो है आप सबकी ऊर्जा बढ़ती जाए। और जब वो नवाण का समय आए तो आप सबकी मुक्ति प्रशस्त हो, आप सब लोग भूत प्रेत योनियों में ना जाएं और आप सब लोग नकारात्मक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित ना हो। तो आप पॉजिटिव रहें, इस नवरात्रों में आप पॉजिटिव रहें और माता की भक्ति करें और बड़ी शिद्दत के साथ करें। तो मैंने आपसे 4 घंटे मांगे हैं, केवल नवरात्रों में आप पर शक्ति तत्व का प्रभाव हो और माता की कृपा आपको प्राप्त हो। तो जय शनिदेव भक्तों, जय माता दी। दिखाओ भाई सबको कौन कौन साधना करेंगे अब जो मैंने बताई है, कौन कौन साधना करेंगे, हाथ उठाए जरा, जो जो साधना करेंगे इसकी, इस तत्व की। तो जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आवाज ना आई जय माता दी, बोलो महामाई जय माता दी, माँ चिंतपूर्णी जय माता दी, माँ पहाड़ा वाली जय माता दी, माँ शेरा वाली जय माता दी, माता महाकाली जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।